चूहा था। उसका नाम था चीची। चीची चूहे का बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा था। एक दिन उसने देखा उसके बिल के सामने ही पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। चीची पनीर को देखकर खुशी से झूम उठा। वह पनीर के टुकड़े को अपने बिल में ले गया। खुशी के मारे चीची को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पनीर को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाकर किस तरह खाए। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्त मीची के पास पहुंच गया। चीची हांफते हुए बोला, देखो देखो, आज मुझे पनीर का टुकड़ा मिला है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं इसे कैसे खाऊं? मीची ने जवाब दिया, इसमें नमक मिलाकर खाओ, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। चीची खुश होकर अपने बिल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि उसके पास नमक तो है ही नहीं। तब वह अपने दूसरे दोस्त छोटू के पास गया। छोटू हलवाई की दुकान चलाता था। चीची ने छोटू से पूछा, पनीर को स्वादिष्ट बनाकर कैसे खाऊं? छोटू ने कहा, तुम उसे चीनी में लपेटकर खाओ, इतना बढ़िया लगेगा कि तुम्हें क्या बताऊं। चीची के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास चीनी तो है नहीं, तुम ही दे दो ना थोड़ी सी चीनी। छोटू ने चीची को अपनी दुकान से थोड़ी सी चीनी दे दी। चीची खुश होकर अपने बिल की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे अपने दोस्त गिन्नू की याद आई। वह उसके घर चला गया। वहाँ उसने देखा कि गिन्नू का बेटा बीमार है। गिन्नू बहुत उदास था। उसने चीची से कहा, इसे कई दिनों से बुखार है। कड़वी दवाइयाँ खाते खाते यह कमज़ोर हो रहा है। आज सुबह से यह पनीर खाने की जिद कर रहा है। भला पनीर कहाँ से मिलेगा मुझे? कहते हुए गिन्नू की आंखों में आंसू आ गए। गिन्नू के आंसू देखकर चीची का मन दिल भर आया। गिन्नू के बीमार बेटे की तरफ देखते हुए चीची अपने बिल में लौट आया। चीची ने पनीर के टुकड़े की ओर देखा। जितनी बार उसे खाने की सोचता, उसे गिन्नू के बेटे का चेहरा याद आ जाता। मन में कुछ सोचकर चीची ने पनीर के टुकड़े को उठा लिया। थोड़ी देर में वह गिन्नू के घर पहुंचा। उसने चीनी में लिपटा हुआ पनीर का टुकड़ा गिन्नू के बेटे को दे दिया। गिन्नू का बेटा खुश होकर पनीर खाने लगा। यह देखकर चीची को भी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी। इतनी खुशी कि शायद खुद पनीर खाने से भी नहीं मिलती।